हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर रहकर के अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, ये डे 4 की क्लास है और डे 4 की क्लास में हम लोग डेफिनेटली आज बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर की। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि हम लोग एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं। उस सीरीज में सारी क्लासेस कंप्लीट करा रहे हैं। 3 दिन की क्लास आप लोगों को मिल चुकी है, जिसमें सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर आपको मिल चुका है। आज फोर्थ डे पर अगेन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर की। ठीक है, और आज के सेकेंड सेमेस्टर में आपको सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, ये जो दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट है, यानी कि 3 यूनिट है, इनको कवर कर लेंगे। इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार कर लो, बेल आइकन दबा लो, और जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाया करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि बच्चों का बड़ा डिमांड था कि प्लीज सर, आप हिंदी तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को बता दीजिए। तो उनके लिए क्लास से बिल्कुल है। हाँ, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो हो सकता था कि आज क्लास ना भी आ पाती, लेकिन मैंने कल बैठ करके 2 4 3 घंटे इस पे काम कर लिया है। ठीक है, रात में टाइम मिलता है, दिन में टाइम तो मिलता नहीं है। तो 1 2 बजे मैं लेटा हूँ और रात में ही शूट करने वाला था, लेकिन फिर हिम्मत गवाही नहीं दी, तो मैंने सोचा सुबह करेंगे। तो अभी ये आज के दिन पर ही शूट होकर के आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, थोड़ा डिले भी हो सकता है क्लास में, तो आप परेशान ना हो, लेकिन 10 बजे तक हर हाल में मैं कोशिश करूंगा कि इसको डाला जाए। चलो, हमारी सेकेंड यूनिट की बात हो रही है बच्चों, और सेकेंड यूनिट में जो नाम है सेकेंड यूनिट का, वो है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर ये देखना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि एंजाइम सक्रियता प्रभावित करने वाला कारक है, एंजाइम की जो सक्रियता है उसको अफेक्ट करने वाला, उसको प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन सा है, तो आप कहेंगे एक तो पीएच होता है, दूसरा टेम्परेचर होता है, तीसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है। ये तीनों ही एंजाइम सक्रियता को प्रभावित कर सकते हैं। दैट मींस द फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी इज पीएच, ठीक है, हाइड्रोजन पोटेंशियल, टेम्परेचर ताप, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा रोल अदा करता है एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करती है बेटा, अफेक्ट करती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से एक ताप अस्थिर नहीं है। वंस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोलेबल। तो आप बोलेंगे सर सहकारक, को फैक्टर। जो को फैक्टर होते हैं ये ताप स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन, एंजाइम की क्रियाविधि समझाने हेतु ताला कुंजी, है ना, लॉक एंड की सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं। द साइंटिस्ट हु गेव द लॉक एंड की थ्योरीज ऑफ या थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज, कौन है, तो एमिल फिशर। एमिल फिशर साहब। ठीक है, तो फिशर साहब का बहुत बहुत बड़ा रोल है एंजाइम की पूरी एक्टिविटीज को कराने में, एंजाइम को समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एपो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम इज संयुग्मित एंजाइम का प्रोटीन भाग। दैट मींस प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम। ठीक है, क्या होता है, संयुग्मित एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है, ये प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम है, एंजाइम क्या है, तो आप बोलेंगे सर एंजाइम इज प्रोटीन। एंजाइम क्या है बच्चों, प्रोटीन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, कोई भी एंजाइम की अगर आप बात करो, कोई भी एंजाइम एक्स वाई जेड, बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम पाए जा रहे हैं, वो डेफिनेटली किससे मिलकर के बने, प्रोटीन से मिलकर के बने। तो इस बात को याद रखिएगा। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, ऑल प्रोटीन एंजाइम्स नहीं है, कुछ ही प्रोटीन एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अल्कोहल किण्वन में भाग लेने वाला एंजाइम कहलाता है। द एंजाइम टेकिंग पार्ट इन अल्कोहल फर्मेंटेशन इज कॉल्ड जाइमेज। ठीक है, तो जो जाइमेज एंजाइम है, कौन है बेटा, जाइमेज एंजाइम, ये अल्कोहल के फर्मेंटेशन में
क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। ऑल दिस क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आया? तो आई होप अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे हैं, साथी हैं, उनको दिक्कत नहीं हो रही होगी, वो भी आसानी से पढ़ सकते होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, एंजाइम की क्रियाविधि समझाने के लिए प्रेरित जोड़ सिद्धांत दिया था किसने? तो द थ्योरी ऑफ इंड्यूस्ड एडिशन, याद करिए, इंड्यूस एडिशन थ्योरी किसने दी थी? तो कॉशलैंड ने दी थी। द थ्योरी ऑफ इंड्यूस एडिशन वाज गिवन टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। तो आप बोलेंगे सर डी कॉशलैंड। तो डी कॉशलैंड साहब ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। यहां तक समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। द वर्ड एंजाइम वाज फर्स्ट यूज, कौन है? तो आप बोलेंगे सर कुहन ने। तो कुहन साहब ने सबसे पहले एंजाइम टर्म को प्रपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न एंजाइम जिसकी खोज सर्वप्रथम हुई वह है। भाई कुछ ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से जो सबसे पहले खोजा गया वो कौन सा एंजाइम है आपको खोजना है। तो द फॉलोइंग एंजाइम व्हिच वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप बोलेंगे सर जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम पहला ऐसा एंजाइम है जिसको सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोस्टेरिक एंजाइम में एलोस्टेरिक स्थल पाया जाता है। एलोस्टेरिक साइट इज फाउंड इन एलोस्टेरिक एंजाइम। तो कैसा होता है? आप बोलेंगे सर सक्रियण होता है, एक्टिवेट होता है, ठीक, एक्टिवेशन होता है, संदमन, सक्रियण और संदमन दोनों के लिए, सक्रियण और संदमन दोनों के लिए, फॉर बोथ एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन, फॉर बोथ एक्टिवेशन और इनहिबिशन। भाई जो यहां पर एक्टिव साइट प्रेजेंट है, एलोस्टेरिक साइट को आप एक्टिव साइट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो एलोस्टेरिक साइट है, एक्टिव साइट्स हैं जो प्रेजेंट हैं एंजाइम के अंदर, ठीक है, तो एलोस्टेरिक एंजाइम में उसका मेन फंक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन कराना, एंजाइम को एक्टिवेट कराना, एज वेल एज एंजाइम को इनहिबिट भी कराना। ये दोनों काम किसका है बेटा? एलोस्टेरिक एंजाइम का होता है, ठीक है। एलोस्टेरिक एंजाइम में पाए जाने वाले स्थल का होता है, साइट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में एक एंजाइम का लक्षण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ एंजाइम, कैरेक्टर ऑफ एन एंजाइम। तो आप बोलेंगे ये रासायनिक क्रिया में नष्ट हो जाते हैं, ऐसे आएगा। और अगर इस तरीके का ऑप्शन है कि ये रासायनिक क्रिया में नष्ट हो जाते हैं क्या, तो कभी भी केमिकल एक्टिविटी में नष्ट नहीं होते, बल्कि केमिकल एक्टिविटी को ये बढ़ावा देते हैं, केमिकल एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देते हैं। तो दीज आर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस? नो सर, दीज आर नॉट destroyed in chemical reaction because they have या they are increase या boost of the reaction, right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च के जल अपघटन से माल्टोज बनाने वाला एंजाइम है। द एंजाइम दैट प्रोड्यूस माल्टोज फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इज अमाइलेज, ठीक है। कौन सा बेटा? अमाइलेज एंजाइम है, याद रखियोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से संबंधित है। एंजाइम इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा है बेटा? डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। नेक्स्ट एंजाइम, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम आर एब्सेंट इन वायरस, बहुत बहुत खास है, रट लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है इस बार पूछा भी जाए, ठीक है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, कहां होते हैं बेटा? वायरस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएडीपी है, क्या है? एक्को एंजाइम। क्वेश्चन कभी कभी आता है को एंजाइम के रूप में जाना जाता है, तो एनएडीपी को, ठीक है, एनएडीपी को, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न एंजाइम प्रोटीन रहित हैं, मतलब द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रोटीन फ्री। तो कौन सा प्रोटीन एंजाइम फ्री है? तो आप बोलेंगे सर राइबोजाइम। तो जो राइबोजाइम है बेटा, राइबोजाइम ये प्रोटीन रहित है, ये प्रोटीन से नहीं बना है, इस बात को याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का एक्सेप्शन भी है, राइट, एक्सेप्शन है एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूक्लिक अम्ल के दो सिरों को जोड़ने वाला एंजाइम है।
द एंजाइम दैट ज्वाइंस द टू एंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम जो होता है, ठीक है, लाइगेज एंजाइम जो होता है ये हमेशा जोड़ने का काम करता है। लाइगेज एंजाइम क्या करता है बेटा? जोड़ने का काम करता है, चाहे वो कुछ भी हो, उसको कौन जोड़ेगा? लाइगेज एंजाइम जोड़ेगा, ठीक है। अब बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन तो हो ही पे करेंगे, तो आप ये बिल्कुल मत अपने दिमाग में रखिए सर अभी तो आपने बताया था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ना। एक्सेप्शन तो बायोलॉजी के अंदर स्वभाविकता है, देखने को मिलता ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से संबंधित है। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलेज जो एंजाइम है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में सहायता करता है। वह एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में बदल देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू माल्टोज इज कॉल्ड, आप बोलेंगे अमाइलेज। ठीक है, तो अमाइलेज एंजाइम जो है कौन सा बेटा? अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये स्टार्च का जल अपघटन करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च करता है और माल्टोज में इसको बदल देता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। कौन? अमाइलेज एंजाइम। कहां मिलता है ना? कहां पाया जाता है अमाइलेज एंजाइम? तो आप बोलेंगे सर सलाइवा में, और इसको सेलिवरी अमाइलेज के नाम से जानते हैं, सेलिवरी अमाइलेज, है ना, जिसको टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको टाइलिन एंजाइम के भी नाम से जाना जाता है। और स्टार्च, तो कौन से स्टार्च पे काम करता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बॉइल्ड स्टार्च, मैमल्स में बॉइल्ड स्टार्च की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? बॉइल्ड स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर पाते हैं, राइट। बॉइल्ड स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वरी एंजाइम्स, टाइलिन एंजाइम्स या अमाइलेज एंजाइम्स। समझ में आ रहा है बेटा? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखने योग्य है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम इज क्या है भैया? प्रोटीन है। एपो एंजाइम प्रोटीन है, सीधी बात है। अगर प्रोटीन ऑप्शन है तो आप प्रोटीन चूज करेंगे। एंजाइम वे पदार्थ हैं जो क्रिया को, ठीक है, एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट दैट कैरी आउट एक्टिविटीज, क्या उत्प्रेरित करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। एंजाइम ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसको क्या करते हैं बच्चों? एक्टिवेट करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम का अवरोधक है? Which of the following is an inhibitor of xanthine oxidase enzyme? So answer is एलोप्यूरिनॉल। कौन है बेटा? एलोप्यूरिनॉल है। याद रखोगे, इसको तो रटना ही है बेटा, ठीक है, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाबा, PABA का अर्थ है, PABA मींस पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। PABA की फुल फॉर्म है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTA का पूर्ण नाम, फुल फॉर्म ऑफ CTP, तो आप बोलेंगे साइटिडीन ट्रांसफॉस्फेट, साइटिडीन ट्रांसफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसाओं को पचाता है, डाइजेस्ट फैट, कौन पचाता है? लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम मेनली वर्क करता है किस पे बेटा? फैट के ऊपर। लाइपेज एंजाइम मेनली वर्क करेगा फैट के ऊपर, तो इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम की क्रियाविधि समझाने के लिए प्रेरित जोड़ सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने? आप देखिए लिखा हुआ है इंड्यूस्ड एडिशन थ्योरी वाज प्रेजेंटेड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। तो डी कॉस्टलैंड, डी कॉस्टलैंड का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है हर जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में उपापचयी प्रक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म आर स्टिमुलेटेड, तो एंजाइमों द्वारा। किसके द्वारा होती है? एंजाइम्स के द्वारा, बाय एंजाइम्स, ठीक है, याद रख पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम निष्क्रिय क्रिया, एंजाइम निष्क्रिय किया जाता है ना, एंजाइम्स कैन बी इनएक्टिवेटेड, तो आप बोलेंगे सक्रिय स्थलों को अवरुद्ध कर। ब्लॉकिंग एक्टिव साइट, किसको बेटा करके करता है? ब्लॉकिंग एक्टिव साइट करके करता है, ठीक है।
ब्लॉकिंग एक्टिव साइट करके करता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस एंजाइम को सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में पृथक और शुद्ध किया गया था? तो विच एंजाइम्स वाज फर्स्ट आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड इन क्रिस्टल फॉर्म? क्रिस्टल फॉर्म में, है ना, याद करो मैंने पढ़ाया था क्रिस्टल फॉर्म में एंजाइम को डाला गया था, किसको? यूरिएज को। तो यूरिएज एक ऐसा एंजाइम था जिसको क्रिस्टल फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट किया था। ठीक है, चलो यहां तक हमारा सेकेंड यूनिट फिनिश होता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्रिस्टल फॉर्म में एंजाइम को कन्वर्ट किसने किया था, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पढ़ा है। अब थर्ड यूनिट की हम बात करते हैं। थर्ड यूनिट हमारी है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, राइट। अब देखो इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकता है। पहला क्वेश्चन बन सकता है, बसा ऊतक से मुक्त बसा, ठीक है, बसा ऊतक से मुक्त बसा बसा अम्ल का स्वतंत्र होना नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल द रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू से जो यहां पर रिलीज हो रहा है फ्री फैटी एसिड, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो आप बोलेंगे सर एस्टेरेज एंजाइम। एज टर्म कहीं पर भी लगाओ उसका मतलब ही हो गया एंजाइम, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो एंजाइम तो है लेकिन एज टर्म नहीं आता, जैसे पेप्सिन, है ना, एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, लेकिन उसमें एज टर्म नहीं है। तो कुछ एक्सेप्शन भी है, मैंने एंजाइम पढ़ा है तो बताया भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोजेनोसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इसको पढ़ेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस के व्युत्क्रम प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो व्हाट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इज कॉल्ड? आप बोलेंगे सर ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस या ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस का उल्टा क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है इस बार एग्जाम में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में विघटन कहलाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या कहलाता है बेटा? ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज कोशिका के किस भाग में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉल इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अकर? सो माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया। याद आ रहा है कि नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सारे काम करे जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण करता है कौन? कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, आप बोलेंगे सर इंसुलिन हार्मोन। कौन करता है बेटा? इंसुलिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपापचय क्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो सब्सटेंस दैट एक्ट एज कैटालिसिस इन मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस आर कॉल्ड एंजाइम, एंजाइम ही होते हैं। नेक्स्ट, निम्न का इंजेक्शन देने पर उपापचय दर बढ़ जाती है, तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज व्हेन इंजेक्टेड विद, आप बोलेंगे सर टेस्टोस्टेरोन। आप टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट कर दें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। थायरॉक्सिन को इंजेक्ट कर दे, बढ़ जाएगी। ग्रोथ हार्मोन को इंजेक्ट कर दें तो क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। चाहे आप टेस्टोस्टेरोन को करें, थायरॉक्सिन को करें और या ग्रोथ हार्मोन को करें, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रैब्स चक्र, क्रैब्स साइकिल का आरंभ होता है, क्रैब्स साइकिल बिगिंस, ठीक है, तो पायरुविक अम्ल से। किससे होता है बेटा? पायरुविक पायरुविक एसिड से। ठीक है, ग्लाइको जो ग्लूकोज होता है, आप लोग जानते हो ग्लूकोज होता है, इसको तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड में, इसमें पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है और फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस में शुद्ध प्राप्ति होती है। द नेट गेन इन ग्लाइकोलिसिस इज 2 एटीपी, है ना, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं हमें। जब ग्लाइकोलिसिस चलता है तो 2 एटीपी मिलते हैं, 2 एटीपी खर्च होते हैं और 2 एटीपी मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है। ग्लूकोज इज स्टोर्ड आर एज ग्लाइकोजन, तो कहां होता है? यकृत में होता है, लिवर में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों के शरीर में ऊर्जा की मुद्रा होती है, द करेंसी ऑफ एनर्जी इन द बॉडीज ऑफ लिविंग बींग्स। तो आप कहेंगे सर एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुने से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मोर देन ट्वाइस द एनर्जी एज द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो आप बोलेंगे सर फैट, पसा। पसा जो है ये सबसे ज्यादा ऊर्जा को उत्पन्न करता है, इस बात को याद रखिएगा। सम कार्बन, ठीक है, सम कार्बन इवन कार्बन वसा अम्ल फैटी एसिड के ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इवन कार्बन फैटी एसिड इज एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में आवश्यक वसा अम्ल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड? तो कौन सी है बेटा? तो आप बोलेंगे स्टेरिक एसिड, स्टीयरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट पॉली असंतृप्त वसा अम्ल है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज कॉल्ड एज लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक एसिड। ये वन शॉट क्वेश्चन में बता रहा हूं, फटाफट देख लेते हैं। वसा तथा प्रोटीन से ग्लूकोज बनाने का प्रक्रम कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लूकोज फॉर्म फैट एंड प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोनियो, नियो मतलब नया, और जेनेसिस है ना, जेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोलिसिस तथा क्रैश चक्र द्वारा ग्लूकोज के 1 मोल के पूर्ण ऑक्सीकरण में एटीपी का नेट लाभ होता है। द नेट गेन ऑफ एटीपी इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बाय ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। तो आप बोलेंगे 38 एटीपी। कितना? 38। टोटल 38 आपको लिखना है, वैसे तो 36 होते हैं। अब आप कहेंगे सर 36 कैसे? तो आपको याद है ना, 2 एटीपी यहां पर आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2 एटीपी तो लगे थे ना। टोटल गेन कितना हो रहा है? 38। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल गेन 38 हुआ है, लेकिन हकीकत में कितने एटीपी बनते हैं, तो आप बोलेंगे सर 36 से 38 एटीपी। क्यों? क्योंकि 2 एटीपी तो खर्च हो गए थे ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक उच्च ऊर्जा यौगिक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाई एनर्जी कंपाउंड्स? तो एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, याद रख पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन का संचय शरीर में कहां होता है? वेयर इज ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द बॉडी? तो यकृत एवं पेशियों में, लिवर एंड मसल्स में। मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा संचय किस पदार्थ से होता है? तो विच सब्सटेंस स्टोर मैक्सिमम एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी? फैट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। वह हार्मोन जो आपात स्थिति में या तनाव की स्थिति में स्रावित होता है? तो हार्मोन दैट इज सेक्रेटेड इन एनर्जी या इमरजेंसी ऑफ इमरजेंसी और स्ट्रेस सिचुएशन, तो एड्रोनिल, एड्रोनेलिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिपिड का बनना और टूटना कहलाता है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड इज कॉल्ड लिपिड चयापचय, लिपिड मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में, या ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन के समान भाग हैं, ऑक्सी एंड एनारोबिक आर इक्वल पार्ट ऑफ किसके हैं? इक्वल पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस के हैं। अनाक्सी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण विघटन से क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर इन एनॉक्सी रेस्पिरेशन, है ना। तो आप बोलेंगे सर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम गैलेक्टोज चयापचय में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म? तो ग्लूकोकाइनेज, ये एंजाइम शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी से हीमोलिटिक एनीमिया होता है? तो डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कॉज्ड हीमोलिटिक एनीमिया? तो पाइरुवेट काइनेज, इससे होता है, पाइरुवेट काइनेज से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड? तो सिट्रिक अम्ल। कौन है बेटा?
सिट्रिक एसिड है भैया, याद रखियो इस बात को। सिट्रिक एसिड चक्र को भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड द सिट्रिक एसिड साइकिल इज क्रेब्स साइकिल एंड टीसीए साइकिल, ठीक है, टेट्रासाइक्लिक एसिड। एक वैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि ग्लूकोज में ऑक्सीशन द्वारा ऊर्जा कैसे मुक्त होती है, वह है तो अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ एनर्जी इज रिलीज बाय ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इन ग्लूकोज इज कॉल्ड एज क्रेब्स, ठीक है। तो क्रेब्स एक वैज्ञानिक था, कौन था? क्रेब्स एक वैज्ञानिक था, उस क्रेब्स वैज्ञानिक ने क्या किया था, सबसे पहले क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचएमपी संट कहलाता है या एचएमपी संट किस प्रकार के चयापचय के लिए आवश्यक है? तो आप बोलेंगे सर एचएमपी संट इज एसेंशियल फॉर विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म? तो कार्बोहाइड्रेट चयापचय, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ यूनिट हमारा स्टार्ट हो गया, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन को तोड़ने वाला पूरा का पूरा ये यूनिट है। इसके बाद में पूरी एनाटॉमी स्टार्ट होगी अपन लोगों की, ठीक है। इसके बाद में क्या होगी, एनाटॉमी स्टार्ट होगी, ठीक। इसके बाद में हम लोगों की एनाटॉमी स्टार्ट होगी, तो एनाटॉमी में हम लोग दो दो यूनिट करके फटाफट देख डालेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किसने बताया कि एटीपी कोशिका की एनर्जी करेंसी है? तो हु सेड दैट एटीपी इज आर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? तो फ्रिट्ज लिपमैन ने लिपमैन ने बताया था इस बात को। कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? द बेस्ट सोर्स ऑफ कैसीन, कैसीन एक प्रकार की प्रोटीन है जो दूध में मिलती है, मिल्क में मिलती है, तो इसलिए मिल्क पिया करो। शरीर की संश्लेषणात्मक क्रियाएं सम्मिलित रूप से कहलाती हैं। द सिंथेटिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड अपचय, एनाबॉलिज्म कहलाती है। सॉरी, अपचय एक उपचय होता है, एक अपचय होता है। तो एक एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो अपचय में अमीनो अम्लों का होता है, कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड इन्वॉल्व वीएमिनेशन, दैट मींस डीएमिनेशन होता है। शरीर में प्रोटीन का डीएमिनेशन होता है, डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इन द बॉडी। तो आप बोलेंगे सर कहां होता है? यकृत में होता है। निम्न में तात्विक अमीनो अम्ल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड? तो आप बोलेंगे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड इज द इंपॉर्टेंट एंड तात्विक अमीनो एसिड। शरीर में संश्लेषित ना होने वाले अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर कॉल्ड तात्विक, ठीक है, एसेंशियली होते हैं भाई। सबसे सरल अमीनो अम्ल है, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। कौन है भाई? ग्लाइसिन है। प्रोटीन किस रूप में शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो इन व्हाट फॉर्म इज प्रोटीन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी? तो अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड के द्वारा। न्यूक्लिक अम्ल में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन क्षारकों की पहचान की थी। प्यूरीन एंड पिरिमिडीन बेस्ड वेयर आइडेंटिफाई इन न्यूक्लिक एसिड? तो फिशर ने की थी। डीएनए अणु की मूल इकाई है, द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होते हैं, नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए, तो साइटोसिन। कौन होता है डीएनए में एब्सेंट? साइटोसिन होता है, याद है। थाइमीन यूरेसिल के या थाइमीन यूरेसिल से किसकी उपस्थिति से भिन्न होता है? थाइमीन जो होता है वो यूरेसिल से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है? थाइमीन डिफरेंट, थाइमीन डिफर फ्रॉम यूरेसिल बाय द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोसिन एवं गुआनिन के मध्य हाइड्रोजन बंध की संख्या होती है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी कि साइटोसिन और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं इस तरीके से। आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरीन क्षार है, द प्यूरीन बेस फाउंड इज इन आरएनए इज गुआनिन, ठीक है। तो गुआनिन जो होता है ये प्यूरीन क्षार है। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के इज फाइटोनेडियोन, फाइटोनेडियोन, याद रखिएगा, फाइटोनेडियोन। नेक्स्ट, बसा में घुलनशील विटामिन है, इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। कोई भी इसमें से हो सकता है, ए डी ई के। तो ये चारों प्रकार की क्या होती है बेटा? वसा में घुलनशील फैट सॉल्युबल कौन है? फैट सॉल्युबल, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, फैट सॉल्युबल विटामिन। इनको याद कैसे किया जाए? तो आप कैदी से याद रखिएगा, कैदी, ठीक है। तो कैदी जो है KADE, कैदे, कैदी आप पढ़ सकते हैं, कैदी वही जो कैद किया जाता है जेल में, है ना। तो विटामिन KADE, ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन है तो आपका बेस्ट है, राइट।
विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। ठीक है, याद रखना है इसको, रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कई बार, ये कहीं कहीं हर जगह पूछा गया है। तो विटामिन के, ठीक है। दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण है, द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड। तो आप बोलेंगे विटामिन ए की कमी से, है ना। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का कारण है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड्स। इससे जुड़े होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिया चक्र कहां होता है? वेयर डज द यूरिया अकर, यूरिया साइकिल अकर? तो लीवर सेल में। यूरिया चक्र में उत्पादित यूरिया के नाइट्रोजन परमाणु से प्राप्त होते हैं। तो द नाइट्रोजन एटम्स ऑफ यूरिया प्रोड्यूस इन द यूरिया साइकिल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो आप बोलेंगे सर अमोनिया और एस्पार्टिक एसिड से। किससे होते हैं बेटा? अमोनिया से होते हैं और एस्पार्टिक एस्पार्टिक एसिड से होते हैं। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट, साइटोक्रोम उपस्थित होता है, साइटोक्रोम आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, याद है कि नहीं? साइटोक्रोम कहां प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी, इनर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विपरीत अनुलेखन किसने प्रतिपादित किया? तो हु प्रपोज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? तो टेमिन और बाल्टीमोर ने। डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड अनुलेखन। ठीक है, कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ले जाता है? तो विच आरएनए कैरीज अमीनो एसिड? अमीनो एसिड, देखो क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। टू द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म, तो टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। नेक्स्ट, समापन कोडॉन का कार्य करता है, एक्ट ऑफ टर्मिनेशन कोडॉन। कई ऑप्शन होंगे तो उसमें आपको यूएजी। अच्छा, समापन कोडॉन तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आज, दूसरा होता है आ, और तीसरा होता है जा। तो सबके आगे यू लगा दो, मतलब इसको याद करने का कोड है आज आ जा, मतलब आज आजा भाई, फिर कब आएगा, है ना। तो यू ए जी, यू ए यू जी ए, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दिखता है तो वो आपका स्टॉप कोडॉन है, टर्मिनेशन कोडॉन है। प्रारंभन कोडॉन कार्य करता है, इसको रट लेना, है ना। एक्ट एज इनिशिएशन कोडॉन, जो शुरुआत कराता है वो हमेशा ए यू जी होता है, ए यू जी, एडेनिन यूरासिल गुआनिन। टाटा बॉक्स सहायता करता है, टाटा बॉक्स इज हेल्पफुल सुकेंद्रियों में, यूकैरियोट्स के अनुलेखन में। ठीक है, टाटा बॉक्स यूकैरियोट्स के अनुलेखन में सहायता करता है। यूरिया चक्र में प्रवेश करने वाला पहला अमीनो समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अमीनो ग्रुप ऑफ एंटर द यूरिया साइकिल? तो कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, कौन है बेटा? कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स में कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर फाउंड इन प्रोटीन? तो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, 20 प्रकार के, याद रखना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अमीनो अम्ल से NH3 अमोनिया के रूप में अमीनो समूह को हटाने को क्या कहा जाता है? तो रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमीनो एसिड इज कॉल्ड डीएमिनेशन। ठीक है। हीमोग्लोबिन की संरचना कितनी उप इकाइयों से निर्मित होती है? द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सब यूनिट्स? तो आप बोलेंगे सर 4 उप इकाइयों से, 4 सब यूनिट से मिली होती हैं। नाइट्रोजन मुख्य घटक है, नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, इसका प्रोटीन का है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारे यहां पर जितनी भी ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइप के यूनिट थे फिनिश होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर की दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट आज के इस लेक्चर में हमने कवर करा दी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का कुछ कहना था, बस उन्हीं के लिए थोड़ा सा डिले हो गई क्लास। डिले क्या मतलब, डिले नहीं हुई है, आपको टाइम पे मिल रही, वो है कि आज ही की डेट पे मैं इसको शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। क्लास पसंद आया है तो भाई शेयर करिए अपने साथियों के साथ में, लाइक करो यार, बहुत से ज्यादा लाइक करो, इससे हम मोटिवेट होते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर सुबह 10 बजे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलो तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।